साथ में अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर मंत्रियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में मंत्रियों के साथ में पहली बैठक है। पीएम की अपील को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं मंत्रियों के साथ में। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 दिन पहले जो अपील की थी कि कैसे आर्थिक संकट से बचा जा सकता है, अब उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग बनाई जा रही है। देखिए, उम्मीद यह है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? क्या आज कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, उस अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक अफसरों के साथ में कल रात बैठक की और अफसरों को निर्देशित किया। उसके बाद आज उसी अपील के संबंध में इन मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है और ये बैठक चल रही है मंत्रियों के साथ में। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजीर पेश की है कि उन्होंने उनकी गाड़ी में भी 50% से जो गाड़ियों में फ्लीट चलती थी 50% से कम कर दी गई है वो संख्या। यानी कि सीएम ने खुद अपने लिए नजीर पेश की कि उनकी गाड़ियां फ्लीट में कम हुई और उसके बाद आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे उनकी भी गाड़ियों में जो फ्लीट की संख्या थी वो 50% से कम थी। एक मंत्री एक सुरक्षा की गाड़ी के साथ सिर्फ चल रहे थे। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संबंध में जो पीएम की अपील है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धरातल पर उसको अमल में लाना है उसको लेकर ये बैठक कर रहे हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अपने मंत्रियों के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के इस बैठक में मौजूद है। जहां कल अफसरों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम की अपील को लेकर बैठक की है और आज अपने मंत्रियों के साथ में इसी अपील को लेकर बैठक कर रहे हैं। और वो धरातल पर जो बिंदु हैं उनको उतारना है, चाहे वो फ्लीट की संख्या कम करनी हो, मंत्रियों को अपनी अफसर अपनी फ्लीट की संख्या कम करे। इसके अलावा जो अफसर हैं वो लंच के टाइम वो अपने घरों पे ना जाएं, वो अपने कार्यालय में ही भोजन करें। इसके अलावा तो यानी जो तमाम निगम है, कोशिश की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी उसको जमीनी हकीकत में बदला जा सके। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद में सीएम योगी के काफिले की गाड़ियां भी कम कर दी गई हैं। कम गाड़ियों के साथ में प्रतीक यादव के घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री, एमपी, एमएलए को भी गाड़ियां कम करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संकेत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संकेत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपील की, हालांकि ये चर्चा का विषय भी बना रहा सोशल मीडिया पर, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री खुद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि जो जनता है उन पर भी एक असर देखने को मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम की अपील के बाद कल जहां अफसरों को निर्देशित किया और सबको दिशा निर्देश अपने मंत्रियों को भी दिया और खुद अपनी जो फ्लीट है उसमें 50% से कम गाड़ियां करने के निर्देश अफसरों को दिए और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको धरातल पर भी उतारा। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे सांत्वना देने, उस दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट में भी 50% से ज्यादा गाड़ियां कम की हुई थी और कम गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के यहाँ पहुंचे, उनके आवास पर। पीएम योगी ने खुद जो निर्देश हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने काफिले की गाड़ियां कम करके वो कम गाड़ियों के साथ में, यानी कि फ्लीट जो थी वो 50% से ज्यादा कम थी पहले की अपेक्षा और सीधे तौर पर ये उदाहरण प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब वो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। खुद सीएम योगी ने अपनी फ्लीट में 50% से गाड़ियां कम की हैं। खुद एक गाड़ी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जो अफसर थे वो अपनी गाड़ी से पहुंचे और कुछ अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे, यानी कि वो गाड़ियां भी बचे, उनको भी ज्यादा ना चलाया जाए। तो ऐसे में सीएम योगी ने सीधे तौर पर जहां एक तरफ अपनी फ्लीट में गाड़ियां 50% की, वहां अफसरों की गाड़ियों को भी की संख्या को भी कम किया कि वो भी इन्हीं गाड़ियों से, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी थे उस गाड़ी से ही कुछ अफसर साथ में रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो निर्देश दिए वो खुद पर लागू किए और अपनी गाड़ियों की जो फ्लीट थी उससे 50% कम किया है। प्रतीक यादव के आवास पहुंचकर इसकी उन्होंने जीवंत तस्वीर, जो जीवंत उदाहरण एक पेश किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और आज मंत्रियों को भी देखा गया कि वो भी
एक गाड़ी के साथ में विधानसभा, अपने विधानसभा कार्यालय जो उनके कक्ष है वहां पहुंचे। लेकिन संकेत, खबर यह भी थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि तेल और डीजल को बचाया जा सके। तो जो काफिले में गाड़ियां रहेंगी, क्या इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा हों? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है अफसरों को, और आज मंत्रियों को भी इसी संबंध में वो मंत्रियों से भी बैठक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या रखी जाए जिससे पेट्रोल डीजल की खपत को बचाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठकें होती हैं सरकार की, या फिर जिला मुख्यालयों पर, या सेमिनार होते हैं या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो भी वर्चुअली करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अफसरों को एक जगह पर वो वाहनों से दूर दराज इलाके से ना आए, वर्चुअली बैठक हो जाए जिससे गाड़ियों की जो संख्या है उसको कम किया जा सके। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े निर्देश रहे। और आज बिल्कुल संकेत, अब देखना होगा कि आम जनता पर इसका कितना गहरा असर होता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला छोटा कर दिया है। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ 2 गाड़ियां रहेंगी। तेल बचाने के लिए पीएम मोदी की पहल देखी जा रही है। पीएम मोदी ने तेल बचाने की लोगों से अपील भी की थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की जो गाड़ियां हैं उनको भी कम कर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अब सिर्फ 2 गाड़ियां रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल वाली अपील पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी अपनी रैली रोड शो बंद करे, नहीं तो मैं 5 गाड़ियों से चलूंगा। अभी तक मैं 1 वाहन से चलता था, लेकिन अब 1-2 नहीं बल्कि 5 वाहनों से चलूंगा। चूंकि प्रधानमंत्री का बयान भटकाने वाला है, इसलिए अब 2 गाड़ियों से चलूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली नहीं बंद की, अगर सचमुच देश के साथ जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने रैलियों को बंद करे, तो हम गाड़ियों से कम चलना शुरू करेंगे, नहीं तो अब हम 5 गाड़ी से चलेंगे। अमूल ने दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा अमूल का दूध। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और अमूल के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर। अब अमूल का दूध महंगा हो गया है और कल यानी कि आपको 14 तारीख से अमूल का दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौदह मई से अमूल के दूध में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 1 लीटर पर 2 रुपए अब आपको ज्यादा देने होंगे। मुलायम सिंह यादव की बेटी और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की आज मौत हो गई। आज सुबह लखनऊ में प्रतीक यादव की मौत हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी के साथ में सुरेश खन्ना भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई है। प्रतीक यादव के आर्टरी लंग्स में भी इन्फेक्शन मिला था और कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से प्रतीक यादव की मौत हुई है। प्रतीक यादव का हृदय और श्वसन तंत्र अचानक फेल हो गया और बताया गया है कि खून का थक्का जमा हुआ था। शरीर के नीचे वाले हिस्से से ऊपरी हिस्से में खून का थक्का जम गया था। इसके बाद में धमनी और लंग्स में इन्फेक्शन फैल गया। कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में श्रद्धांजलि देते हुए, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपर्णा यादव से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र किया गया।
रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई है। प्रतीक यादव के आर्टरी लंग्स में इन्फेक्शन फैल गया था। तो आज सुबह तकरीबन 4 बजे तबीयत खराब हुई थी प्रतीक यादव की, और उसके बाद में जब उनकी टीम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट आया कि तब तक प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम किया गया तो शरीर पर निशान भी मिले हैं। हालांकि जानकारी ये है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है और नीचे गिरने की वजह से उनके शरीर पर चोट आई थी। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदाई है। मैं इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूं और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और सेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है। पर इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त न करे। ये बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। हमने भी सुना सुबह सुबह, वैसे विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि अभी उनकी उम्र सारी उम्र बाकी थी। ये बहुत दुखद घटना है, दर्दनाक है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। और खबर उन्नाव से है, जहां पर प्रतीक यादव के निधन पर साक्षी महाराज ने कहा। निधन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का स्टेटमेंट आया। उन्होंने शोक व्यक्त किया है और घटना को दुखद बताया। प्रतीक यादव के निधन के बाद में सैफई में पैतृक घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी यादें हर किसी के जहन में अभी बरकरार बनी हुई है। प्रतीक यादव और अपर्णा की भव्य शादी सैफई महोत्सव पंडाल में काफी भव्य तरीके से हुई थी और 4 दिसंबर 2011 को इटावा के सैफई महोत्सव पंडाल में भव्यतापूर्ण ढंग से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी हुई थी। इस शादी में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ जया बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। प्रतीक यादव के निधन की खबर के बाद में प्रतीक यादव की ससुराल में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उत्तरकाशी के डुंडा बरसाली स्थित गड़बड़साली गांव में प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही पहुंची, गांव में माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। अपर्णा यादव के परिवार वाले समेत जो स्थानीय लोग हैं वो शोक में डूब गए हैं। हर कोई प्रतीक यादव के निधन पर हैरान था। परिवारजनों समेत स्थानीय लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी दुख का विषय है और काफ़ी दुख है लोगों को जब से हमने ये सूचना को सुना है और हम लोगों को जो भी पता लगा है यहाँ पे कि ऐसी बात हो गई है, तो सभी लोग हम बहुत ज़्यादा वो दुखी लोग हैं। दुखी है हमारे जो हमारी बहन है, हमारे ताऊ जी की लड़की है, यहीं पुरा से है, बिष्णु के यहाँ से है, जो आते जाते हैं गाँव में भी आते जाना उनका लगा हुआ रहता है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अपर्णा यादव अपने में एक बोल्ड लेडी थी और इनके जो पतिदेव थे बहुत ही मतलब खुश मिजाज थे। हमें तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के आह्वान पर जागरूकता का संदेश देने के लिए महराजगंज की सदर सीट से बीजेपी विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने ई रिक्शा से सफर किया। बीजेपी विधायक अपनी कार के बजाय ई रिक्शा से जिला मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना वक्त की जरूरत है। हर आदमी को ऊर्जा संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। छोटी छोटी पहल से भी बड़े बदलाव संभव है। इससे ईंधन, आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आह्वान पे, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आह्वान पे देश में मोदी जी ने आह्वान किया कि तेल बचत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। उसी के नाते आज मैं अपने निजी गाड़ी छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं जिलाधिकारी कार्यालय आया हूँ कुछ जनता काम को लेकर के। और मैं आम जनता सभी लोगों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि देश हित में तेल की बचत करिए, क्योंकि तेल हमारे देश में होता नहीं है, विदेश से आता है। पीएम मोदी की अपील के बाद में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने फैसले के जनहित के खिलाफ बताया है। गहनी नहीं बनते, आप सरकार को भी जानकारी है, आप मीडिया के लोगों को जानकारी है। इसके साथ साथ और भी चीज़ में इस्तेमाल भी होता है, सोलर प्लांट वगैरह ये सब बनते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि सरकार अपनी ड्यूटी घटाती नहीं बल्कि इस तक ख़त्म कर देती टैक्स कुछ समय के लिए, जब तक कि अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आ जाए, जब तक दुनिया की जंग का जो छिड़ी हुई है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन सरकार ने उल्टा और टैक्स बढ़ा दिया, तो ये जनता के हित का फैसला ना है और ना ही हो सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा दौरे पर पहुंचे। बांके बिहारी के दर्शन के बाद में डिप्टी सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि काशी अयोध्या की तरह मथुरा को सजाने और संवारने के लिए डबल इंजन की सरकार कटिबद्ध है। और जन्मभूमि मुक्ति के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वो हमारे एजेंडे में है। हम लोगों ने जैसे अयोध्या में श्री रामलला के जन्मस्थान को बनाया, जैसे बाबा विश्वनाथ जी के धाम में कॉरिडोर बनाया, विंध्याचल धाम में बनाया, चित्रकूट धाम में बनाया, प्रयाग में बनाया, वैसा ही मथुरा वृंदावन को बनाने और सजाने का संकल्प है। और जो यहाँ की छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से दूर करें। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन निर्माण करने के लिए कुछ दिन की परेशानी होती है, उससे हम पीछे नहीं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। हत्या से जुड़े 46 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 को उम्र कैद और अन्य आरोपी जैसे कि जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी उम्र कैद की कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झांसी में 100 करोड़ रुपए के चर्चित सट्टा मामले के आरोपी बीजेपी नेता आशीष उपाध्याय को दोबारा गिरफ्तार किया गया। करीब 9 दिन जेल में रहने के बाद में जैसे ही आशीष उपाध्याय जेल गेट से बाहर आए, पहले से तैनात पुलिस टीम ने उन्हें दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अचानक कार्रवाई से समर्थकों में अफरा तफरी फैल गई। शामली के कैराना में सांसद इकरा हसन के आवास पर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों में सवार होकर कई गांव से महिलाएं पहुंची। सांसद आवास का घेराव किया और महिला आरक्षण को लेकर एसपी सांसद से अपना रुख साफ करने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी महिला नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से दूर रखने की साजिश है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। हम भारत की नारी है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। केंद्र सरकार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद में नीट यूटी 2026 की परीक्षा
रद्द कर दी है और नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद में छात्रों में आक्रोश है। कानपुर में एबीवीपी के प्रदर्शन में विरोध भी देखने को मिला। काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंकने की कोशिश की थी और इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया, झड़प हो गई। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बुलेरो ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी थी और टक्कर के बाद में बुलेरो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लड़कों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए एक लड़के का इलाज जारी है। हादसा बिहटा मुजावर थाना क्षेत्र के बांगरमऊ संडीला मार्ग पर हुआ था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बांगरमऊ संडीला मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी व 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई थी, जिससे दोनों बाइकों पर सवार कुल 5 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें सीएचसी बांगरमऊ भेजा गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा अभिषेक उम्र 25 साल ग्राम अकबरपुर थाना हसनगंज को मृत घोषित कर दिया गया था तथा अन्य घायलों को बेहतर इलाज हेतु लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में 3 अन्य घायलों की मृत्यु हो गई है, जिनके शव को कब्जे में लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना के संदर्भ में थाना बेहटा मुजावर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर सपा नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के हैदर नगर गांव में तालाब की जमीन पर सपा नेता अयूब ने घर बनाया था। प्रशासन ने अयूब सिद्दीकी को कई बार नोटिस दिया, लेकिन फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस से उनकी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हो गई। सपा नेता ने कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए हाई कोर्ट में मामला लंबित होने का दावा किया। इन्होंने हमें एक नोटिस दिया था 2025 में दिसंबर में, उसके बाद इन्होंने हमें एक नोटिस दिया फरवरी में, तो हम हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद में हाई कोर्ट में हमारा केस था। आज इनको जानबूझ के इन्होंने ये काम किया है, क्योंकि इनको पता था कि आज मेरा स्टे हो जाएगा और ये प्रशासन के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग सब। एडीएम साहब को मैंने बताया कि मेरा स्टे हो गया और मैं आपको 1:10 पे स्टे की कॉपी दे दूंगा। आप मुझे इतना समय दे दिए, मैं अपने अंदर से मकान में से सामान निकाल लूं। और लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ में बड़ी बैठक, जिसमें अपडेट मिल रही है। सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें मंत्रीगण। ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय दायित्व है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल बने आदर्श और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिशा निर्देश यहां जारी किया है। वाहन फ्लीट 50% तक कम की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपील की है, अगले 6 माह तक विदेश यात्राओं से परहेज करें मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी। मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कारपूलिंग उपयोग को कार्य संस्कृति में अपनाएं। इसके अलावा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यालय में एयर कंडीशनर का तापमान रखा जाए। प्रदेश में हर स्तर पर हाइब्रिड बैठकें डिजिटल की जाए। कार्य संस्कृति और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाए। सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन दिया जाए। एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाए। संकेत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, ये बहुत बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं बैठक को लेकर कि परिवहन का उपयोग करने के लिए कहा गया, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इसके अलावा और भी कई निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ 50% फ्लीट में कमी की है और उसके लिए बाकायदा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि खुद भी अपनी फ्लीट के जो वाहन हैं वो 50% किए। आज वो जब गए प्रतीक यादव के आवास पर, तो वहां पर भी 50% खुद वाहन कम लेकर गए, यानी कि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब आज उन्होंने जो इस बैठक में निर्देशित किया है अपने मंत्रियों को कि एक दिन सप्ताह में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग मंत्री करें, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है आज अपने मंत्रियों की बैठक में। और इसमें कहा है कि ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय दायित्व है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल एक आदर्श मंत्रिमंडल स्थापित हो
और एक उदाहरण प्रस्तुत करे पूरे देश के सामने कि एक दिन सार्वजनिक परिवहन का सप्ताह में उपयोग करे। मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कारपूलिंग उपयोग को कार्य संस्कृति में अपनाने के निर्देश जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद हैं, वो भी इस बात को कि मेट्रो का उपयोग करें और जो सार्वजनिक परिवहन है इसका उपयोग करें, इसको अपनी कार्य संस्कृति में लाएं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है। और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यालय में एयर कंडीशनर का तापमान रहे, ये भी सीएम योगी ने बिल्कुल बड़े संकेत। निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अपील थी उसको धरातल पर उतारने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।